Hello everyone, a quick question for you all. What's 3 out of 5 as a percentage? What is it? 60%, right? It's easy. Now, if I told you a robotic arm is positioned, so its vertical reach is 60% of its length. Can you tell me its angle? उसका एंगल बता सकते हो? अगर उसका जो वर्टिकल रीच है, जिसकी वर्टिकल हाइट है, वो कितनी है? वो 60% है ऑफ इट्स फुल लेंथ. देन कुड यू प्लीज फाइंड द एंगल विदाउट यूजिंग अ प्रोटेक्टर? एक सेकेंड के लिए रुको. दैट परसेंटेज, द रेशियो हैज अ नेम. It's the sign of the angle. By the end of this video, you will be able to read that ratio and know exactly what angle you are dealing with. Let's decode this together. So, जो हमने वीडियो 1 में पढ़ा था, we established that every single angle, जो भी angle होता है, has a unique set of ratios, like 6 ratios are there. ठीक है, and every angle has different one. Okay. Now, we need to actually name those ratios so we can talk about them, we can use them and we can calculate them. Okay, imagine you and I are engineers. ठीक है, you text me, hey, the ramp is at an angle. Okay, that's useless. But if you text me sine theta is equal to 0.5, I instantly know the exact angle, the exact steepness, everything. The ratios are the language which speaks about the steepness. Okay, it gives all the information about the structure. Okay, so we are going to complete this in this video, so stay tuned and watch to the end and subscribe to the channel. Now, how should we learn these ratios? अब हम इसलिए लर्न कैसे करें? ठीक है, तो एक शॉर्टकट है इसे लर्न करने का. पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले. ठीक है, तो इसे बाय हार्ट लर्न कर लो अच्छे से, बिकॉज दिस इज द वन वेपन फॉर अस टू रिमेंबर ऑल द थिंग्स. ठीक है, क्योंकि स्टार्टिंग के फेज में अगर तुम कुछ ऐसा शॉर्टकट लर्न करते हो तो तुम आगे ना रिटेन कर पाओगे इस चीज को. ठीक है, अभी भूल भी जाओगे ना, यू कुड रिमेंबर दिस, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले. ठीक है, सो नाउ स्टार्टिंग फ्रॉम पंडित बद्री प्रसाद. ठीक है, याद करो, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले. ठीक है, द पी ऑफ पंडित stands for perpendicular, B of Badri stands for base, and P for Prasad also stands for perpendicular. Okay, just remember this. Now remember, पहले पंडित में साइन थीटा है, फिर बद्री में कॉस थीटा है, प्रसाद में टेन थीटा है. ठीक है, अब हर हर भोले है, हर हर बोले, इस सब का जो फर्स्ट लेटर है उसको लिखो यहाँ पे. अब साइन थीटा क्या होगा? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस. कॉस थीटा क्या होगा? बेस अपॉन हाइपोटेनियस. टेन थीटा क्या होगा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस. तो हमारे जो ये आगे के वर्ड है, ये हमारा क्या बना देंगे? साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा. हमें पहले लर्न करना पड़ेगा कि साइन थीटा, पहले ऐसे लर्न करो सीरीज में, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा. ओके, नाउ पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले. The initial of Pandit P will stand for perpendicular. We will write sin theta is equals to perpendicular, and then cos theta का हमारा जो न्यूमरेटर होगा B है, मतलब base, and for Prasad P stands for perpendicular. Now हर हर भोले में हमारा इनिशियल्स क्या है? H, HB. Now divide by H, divide by H, divide by B, and now we know the name कि P perpendicular है, B base है, H हमारा hypotenuse है, and it becomes so simple to learn this. ठीक है, अब आप बोलोगे कि there are 6 ratios मैम. Now we only know 3. अब हम इसमें से 6 कैसे लर्न करें? तो हमने लर्न कर लिए. Now moving on to the next one. अब हमें कुछ नहीं करना है, ये जो हमने लर्न कर रखा है पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, हमें साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा की वैल्यू हमें लर्न हो चुकी है. ठीक है, अब हमें क्या करना है? साइन थीटा का जो अब हमें रेसिप्रोकल वाली चीज खेलनी है. जो साइन थीटा का रेसिप्रोकल होता है वो होता है कॉस थीटा. अब रेसिप्रोकल मतलब होता है उसका जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर बन जाएगा, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर. मतलब हमने पता है, हमने साइन थीटा क्या पढ़ रखा है गाइस? साइन थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन
हाइपोटेनियस, राइट। अब अगर मैं कॉसेक थीटा सॉरी इसका रेसिप्रोकल है कॉसेक थीटा। अब इसका कॉसेक थीटा मैं क्या करूंगी, एच ऊपर ले जाऊंगी और पी नीचे ले जाऊंगी, तो इसमें क्या होगा, कॉसेक थीटा का हो जाएगा हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, ठीक है। अब हमारा जो साइन कॉस टेन था ना हमारा ऊपर, साइन ऐसे हमने इस सीरीज में याद किया था ना, साइन कॉस टेन। अब कॉस थीटा का हमारा रेसिप्रोकल होता है सेक थीटा। अब सेक थीटा में क्या होता है हमारा, वैसे कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, तो b डिवाइड बाय एच, तो b डिवाइड बाय एच होता है हमारा कॉस थीटा, ठीक है। अब अगर हमारा उसको रेसिप्रोकल की बात करनी है सेक थीटा, तो हाइपोटेनस ऊपर बेस नीचे, तो h डिवाइड बाय p। अब हमारा लास्ट टाइम था टेन थीटा, हमने पढ़ा है पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। नाउ द लास्ट हमारा जो भी लास्ट वाला है परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस, टेन थीटा हमारा परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस पड़ा है। अब कॉट जो हमारा टेन थीटा का रेसिप्रोकल होता है वो है कॉट थीटा, तो कॉट थीटा में हमारा क्या होगा, बेस ऊपर और परपेंडिकुलर नीचे, तो इट विल बी b अपॉन p, बेस डिवाइड बाय परपेंडिकुलर। तो ये चीज हमारा बहुत ही ज्यादा सिंपल बना देता है, ठीक है। सो इट इज अ क्लासिक इंडियन शॉर्टकट, एवरी स्टूडेंट लर्न दिस, ठीक है। अब रेसिप्रोकल का भी हमें समझ आ गया है, ठीक है। सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। नाउ आई विल बी मूविंग ऑन टू दिस क्वेश्चन। यू कैन सी हियर हमारे पास एक ट्रायंगल है, ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल है। अगर जब हम ट्रिग्नोमेट्री की बात कर रहे हैं, ऑलवेज रिमेंबर दैट वी आर टॉकिंग अबाउट राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। अब इसमें देखो, इसमें बोला है P हमारा क्या है 4, P stands for perpendicular, B stands for base, hypotenuse, H stands for hypotenuse, and they have given us the value 4, 3 and 5, and they have also said कि हमारे कलर्स हैं, रेड कलर हमारा परपेंडिकुलर, so that we should know, and अगर हमें पास एंगल दे रखा है तो हमें पता चल जाएगा कि कौन सा हाइपोटेनियस है, कौन सा बेस है, कौन सा परपेंडिकुलर है। वी ऑल नो जो हमारा 90 डिग्री से अपोजिट वाला बिल्कुल साइड होगी, हम बोलते हैं हाइपोटेनियस, एंड जो थीटा के अपोजिट वाली जो साइड होती है उसे बोलते हैं हम परपेंडिकुलर, एंड जो थीटा के एडजेसेंट साइड है विच इज नॉट हाइपोटेनियस उसे हम क्या बोलते हैं, बेस, ठीक है। रिमेंबर दिस। अब इसने हमें वैसे कलर कोडेड वाला भी दे दिया था, कलर कोड करके हमें पता चल जाता है। नाउ दे हैव गिवन अस द लेंथ, परपेंडिकुलर 4 है हमारा, बेस है 3 एंड हाइपोटेनस 5। अगर मुझे पता हो अगर हमारे पास हाइपोटेनस की लेंथ नहीं दी होती, सो आर वी एबल टू फाइंड इट, ऑफ कोर्स, बिकॉज वी हैव लर्नड Pythagoras theorem and we already know this. Hypotenuse square is equals to perpendicular square plus base का square, a square is equals to c square is equals to a square plus b square, right? तो हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर क्या है 4 4 16 प्लस b स्क्वायर क्या है हमारा 3 3 9, सो h स्क्वायर इज इक्वल्स टू 25। अगर हम स्क्वायर रूट यहाँ पे ले जाएंगे सो इट विल बी 5, सो ऑफ कोर्स दिस इज 5। नाउ व्हाट वी हैव टू डू हियर, नाउ वी विल फाइंड द रेशियोज। जो हमने रेशियोज पढ़े हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा एंड द रेसिप्रोकल ऑफ देम, कॉसेक थीटा, सेक थीटा, कॉसेक थीटा, कॉस थीटा एंड कॉट थीटा। अब हम इसके बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। अब सबसे पहले नाम लिख लो सबके, ठीक है। हमने क्या क्या पढ़ा, साइन थीटा, कॉस थीटा एंड टैन थीटा। वी नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। इसके रेसिप्रोकल्स हो जाएंगे हमारे कॉसेक थीटा, सेक थीटा एंड कॉट थीटा, राइट। अब मैं इसमें लिखती हूँ इसके वैल्यूज। नाउ साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी, वी नो फ्रॉम द शॉर्टकट पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ठीक है। साइन थीटा सबसे पहला वाला हमारा रेशियो था, तो p डिवाइड बाय h, परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेनस। अब परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या है 4 एंड हाइपोटेनस की वैल्यू क्या है 5, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी भाई 4/5। कॉस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा हमारा बेस अपॉन हाइपोटेनियस थ्रू पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। नाउ बेस हमारा, बेस की वैल्यू क्या है 3 एंड हाइपोटेनियस की वैल्यू है 5, राइट, सिंपल। टैन थीटा होता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, सो परपेंडिकुलर क्या है हमारा 4 एंड बेस इज 3, सो 4/3। आई होप सो यहाँ तक क्लियर है। नाउ वी ऑल नो साइन थीटा का रेसिप्रोकल हमारा कॉसेक थीटा होता है, दैट इज हाइपोटेनियस डिवाइड बाय परपेंडिकुलर।
सेक थीटा का हमारा रेसिप्रोकल जो सेक थीटा है वो हमारा किसका रेसिप्रोकल होता है? ऑफ द कॉस थीटा. सो आवर वैल्यू विल बी हाइपोटेन्यूज डिवाइड बाय बेस. एंड जो हमारा कॉट थीटा है उसका जो कॉट थीटा है उसका क्या होता है? वो होता है रेसिप्रोकल ऑफ टैन थीटा. सो इट विल बी बेस डिवाइड बाय परपेंडिकुलर. नाउ हम ऐसा वैल्यूज में भी कर सकते हैं. वैल्यूज को रेसिप्रोकल कर दो. जो हमारा डिनोमिनेटर है वो चल जाएगा न्यूमरेटर में और न्यूमरेटर चल जाएगा डिनोमिनेटर में. तो 5/4 इट विल बी the sec theta will be 5/3 and cot theta is equal to 3/4. I hope कि ये सबको ratios निकालने आ गए होंगे and that is so simple. And now if you want to convert these into the decimal point, you just need to divide it. Okay, so moving on to the next part. Now we are moving towards this boss question. Try to solve this by yourself. ठीक है, so pause the video and do it by your own. अब मैं countdown लगा रही हूँ. Okay, let me first make you understand about the question. What the question says: tan theta is equal to 7/24. अब हमारे को tan theta की वैल्यू दे रखी है, हमारा रेशियो दे रखा है इसका. ठीक है, अब हमें क्या फाइंड करना है? sin theta, cos theta, sec theta. ये अदर रेशियोज हमें फाइंड करने हैं विदाउट एक्चुअली ड्राइंग अ ट्राइंगल. हमें एक कोई भी ट्राइंगल ड्रॉ नहीं करना. वी जस्ट नीड टू फाइंड द रेशियोज एंड एक रेशियो में दे रखा है. ठीक है, नाउ पॉज द वीडियो एंड ट्राई टू डू योर सेल्फ. सो ओके, अब सबने ट्राई किया होगा आई होप, और किसी किसी का आंसर आया भी होगा. सो और किसी किसी को थोड़ी सी गलती हुई होगी. सो वी आर गोइंग टू करेक्ट इट हेयर. एंड ऑल्सो जिसका सही आंसर आया है, जिसने कर रखा है पूरा, रीचेक फ्रॉम दिस फ्रॉम हेयर. ओके, नाउ what it says: tan theta is equals to 7/24. एंड वी ऑल नो tan theta हमारा क्या होता है? थ्रू अवर शॉर्टकट पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले. नाउ tan थीटा कहाँ आता है? यहाँ पे तो ये साइन का हो गया दोनों, इन दोनों का रेशियो. ये होगा कॉस का, tan का आ गया p डिवाइड बाय b, दैट इज परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस. ठीक है, तो ये हमारा रेशियो है. तो रेशियो में हमें कांस्टेंट टर्म भी मल्टीप्लाई करता है. आई होप सबको ये पता होगा. रेशियो जब होता है तो वी कैन नॉट राइट इट एज लाइक 7/24. अगर मैं तुम्हें बोलूँ हमारी वैल्यू है 4/8 और एक है 2/4. ठीक है, तो ये दोनों वैसे रेशियो इनका सेम है. इन दोनों का करोगे रेशियो सेम हो गया, पर इनकी वैल्यूज डिफरेंट है ना. सो हमें कांस्टेंट टर्म लेते हैं. ठीक है, हमें कांस्टेंट टर्म लेते हैं जो इनसे मल्टीप्लाई होगा. ठीक है, तो परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा? 7 × k ले लो, 7k. और बेस क्या हो जाएगा? बेस हो जाएगा 24k. ठीक है, बिकॉज हमें पता नहीं है कि कौन से नंबर से ये दोनों ऐसे कौन से नंबर से डिवाइड हो रखे हैं जो दोनों में आता हो. ठीक है, सो वी आर अज्यूमिंग कि एक नंबर होगा जिससे वो डिवाइड हुए होंगे और रेशियो इतना आया होगा विच कैन नॉट बी डिवाइडेड फर्दर. तो हमने ई के मान लिया उसे. ठीक है, सो वी विल जस्ट मल्टीप्लाइड बाय के. नो वरीज, बाद में हमारा क्या बोलते हैं वैनिश हो जाएगा, कोई ज़रूरत नहीं है इसकी. तो p इज इक्वल टू 7k एंड b इज इक्वल टू 24k. ना उसने बोला है कि अब देखो हमारे पास परपेंडिकुलर बेस हमें मिल गया है. एक चीज़ की कमी है, क्या? हाइपोटेनियस. क्योंकि 3 साइड्स होते हैं, 3 साइड्स के अलग अलग वो होंगे हमारे रेशियोज, है ना. 3 साइड की अलग लेंथ होगी. तो हाइपोटेनियस हमारा कैसे निकलता है? थ्रू Pythagoras theorem. We all know if we want to find the length of the longest side, we need to just sum up the squares of the other two sides. So that is hypotenuse square is equals to perpendicular square plus base का square. So hypotenuse square is equals to p square is equals to 7 7 49 k square, right? k का भी करोगे square, भूलना मत. And 24k square will be how much? It will be 576k square. ओके, h square is equals to, इन दोनों का सम अप करोगे, you are going to get 625k square. ठीक है, अब हम क्या करेंगे? हम लगा देंगे रूट. अब मुझे बताओ इसका क्या होगा? फास्ट जल्दी आंसर दो. देखो k स्क्वायर है, k बार आ जाएगा एक, है ना. और 625 किसका स्क्वायर रूट है? स्क्वायर है 25 का. सो इट विल बी 25k. तो हाइपोटेन्यूज की हमारी वैल्यू क्या होगी? लेंथ क्या होगी? 25 × k. नाउ अदर रेशियोज आर साइन थीटा निकालना है हमें, कॉस थीटा निकालना है और सेक थीटा निकालने से ऐसे लिख लेते हैं. ठीक है, इज इक्वल्स टू. ठीक है, अब साइन थीटा की वैल्यू क्या है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज थ्रू पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले. कॉस थीटा की है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज. अब सेक थीटा में थोड़ा वेट करो. अब मुझे बताओ सेक थीटा किसका रेसिप्रोकल था? वी ऑलरेडी डन दिस, रिमेंबर. किसका है? बताओ किसका है?
ये है रेसिप्रोकल कॉस थीटा का, ये हमने पढ़ा है, ठीक है, ये याद कर लेना बिल्कुल भी, बिल्कुल दिल से। सेक थीटा कॉस थीटा का रेसिप्रोकल होगा। कॉस थीटा हमारा बेस अपॉन हाइपोटेनियस है, तो हम क्या करें, डिनोमिनेटर ऊपर न्यूमरेटर नीचे, तो इसका हो जाएगा हाइपोटेनियस डिवाइड बाय बेस, ठीक है। आई होप सो दिस इज क्लियर। और हमारे पास अब वैल्यू मिली है, पी की वैल्यू क्या है, पी इज 7K, ये है हमारी वैल्यूज, हाईलाइट कर रही हूँ, ठीक है। और एच क्या है हमारा, एच है 25K। कॉस थीटा क्या है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस क्या है 24K और हाइपोटेनियस 25K। सेक थीटा क्या है, हाइपोटेनियस डिवाइड बाय बेस, हाइपोटेनियस क्या है हमारा 25K और बेस क्या है हमारा 24K। अब हमें के तो कट हो जाएगा सबसे, ठीक है, तो हमारी क्या क्या वैल्यू होगी, साइन थीटा की आ गई, रेशियो हमारा 7/25, कॉस थीटा इज 24/25, नाउ सेक थीटा इज इक्वल्स टू 25/24। आई होप सो दिस क्वेश्चन इज क्लियर, बहुत ही ईजी था, ठीक है, और बहुत बहुत ही ज़्यादा इजीली हो गया हमसे, ठीक है। जिसमें ट्रिक है ना, इज टू एक्सप्रेस पी एंड बी इन टर्म्स ऑफ पैरामीटर्स के, देन कैंसिल के फ्रॉम एवरी रेशियो, ठीक है, क्योंकि रेशियोज है, हम रेशियोज को ऐसे सीधा नहीं लिख सकते, इट्स लेंथ इज ओनली 7, इट्स लेंथ इज ओनली 24, वी कैन नॉट डू दैट, ठीक है, रेशियोज की बात है। सो दिस वर्क्स फॉर एनी गिवन रेशियो, ठीक है, काफी स्मूथ था, है ना। सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। अब नाउ मूविंग ऑन टू द ट्रैप सेक्शन, जहाँ पे स्टूडेंट बहुत ज़्यादा मिस्टेक करते हैं एंड वी शुड बी अवेयर अबाउट इट, एंड ये जो सिली मिस्टेक्स है हमें उसे रोकना है, ठीक है। द फर्स्ट ट्रैप इज, जो कॉसेक है वो कॉस नहीं होता, याद रखना। स्टूडेंट्स रीड कॉसेक क्विकली एंड कंफ्यूज इट विथ कॉस, ये हमेशा होता है, ठीक है। सो दीज बोथ आर कंप्लीटली डिफरेंट। कॉसेक हमारा क्या होता है, हमने पढ़ा है, इट इज अ रेसिप्रोकल ऑफ साइन थीटा एंड कॉस इज अ रेसिप्रोकल ऑफ सेक थीटा, ठीक है। सेक थीटा, देखो अगर मैं बोलूँ कॉस थीटा सेक थीटा का रेसिप्रोकल है, तो उसका मतलब सेक थीटा भी कॉस थीटा का रेसिप्रोकल है, दोनों आपस में रेसिप्रोकेट होते रहते हैं, ठीक है। तो व्हेन यू सी कॉसेक, मेंटली से को सेकेंड कर दिया करो उसे, ठीक है, तुम्हें याद रहेगा, को सेकेंड ऐसे करके, ठीक है। इट इज रेसिप्रोकल ऑफ साइन, नॉट कोसाइन, ठीक है, इसे याद रखना। सो सेकेंड ट्रैप है, जो हमारा tan थीटा है ना, इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है, इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन, हम देखो कैसे लिख सकते हैं tan थीटा को, ये भी तुम याद रखना, ये बहुत अच्छी आइडेंटिटी है, ठीक है। और आई थिंक कि सबको मतलब पता होनी चाहिए, दिस इज समथिंग वेरी इजी, और सबको पता होगी तो सब लोग क्वेश्चन में यूज कर पाएंगे, बहुत इजीली क्वेश्चन होता है। तो वो tan थीटा होता है ना, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, ठीक है, थ्रू किसके थ्रू, हमने पंडित बद्री प्रसाद पढ़ रखा है, ठीक है, पंडित बद्री प्रसाद, हर हर बोले, tan थीटा यहाँ पे आता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। अब देखो हम इसमें ऐसे भी तो कर सकते हैं, p को हम p डिवाइड बाय h लिखते हैं और b को हम b डिवाइड बाय h लिख सकते हैं। अब h और h कट जाएगा तब भी ये सेम बनेगा, राइट, ये तब भी सेम ही रहेगा ना। अब बताओ p बाय h क्या होता है, p बाय h इज साइन थीटा डिवाइड बाय b बाय h क्या होता है, कॉस थीटा। तो tan थीटा की वैल्यू हमारी क्या है, साइन थीटा डिवाइड बाय कॉस थीटा भी होती है, एंड दिस इज एन आइडेंटिटी, सो लर्न दिस बाय हार्ट, ठीक है। दिस इज अ ह्यूजली यूजफुल आइडेंटिटी, ठीक है। स्टूडेंट हु हैवंट इंटरनलाइज दिस लूज मार्क्स ऑन सिंप्लीफिकेशन प्रॉब्लम्स। तो सिंप्लीफिकेशन जो प्रॉब्लम होती है ना, कभी कभी इसमें रह जाता है बंदा, तो इसे याद रखना, ठीक है। एंड थर्ड वन इज फॉरगेटिंग टू वेरीफाई विथ पाइथागोरस। हमेशा अगर तुम्हें लग रहा है मेरा आंसर सही आया है गलत आया है, सो ऑलवेज वेरीफाई कि जो हमारा बेस निकला है, हाइपोटेनस निकला है, इज इट द राइट वैल्यू और नॉट। ऑलवेज ट्राई टू वेरीफाई इट थ्रू पाइथागोरस, ठीक है, क्योंकि सारी साइड्स की हमें लेंथ पता चल जाएगी अगर हमें दो साइड्स की पता होगी, नॉर्मल सी बात है, ठीक है। सो हमें फटाफट भी कर सकते हैं, बिकॉज हमने पहले पढ़ा हुआ है पाइथागोरस, एंड वी कैन डू इट वेरी क्विकली एंड इजिली, ठीक है। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। तो हमारी समरी इस वीडियो की क्या क्या है, ऑलवेज रिमेंबर क्या कैसे कैसे इसको, कभी वीडियो अगर लास्ट तक देख रहे हो तो क्या क्या है इसमें, ठीक है। तो इसकी समरी क्या क्या है, इस वीडियो में हमने क्या सीखा, इस वीडियो में वी लर्न दैट जो हमारा ट्राइंगल होता है, सबसे पहले हमें क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है वेयर इज द थीटा। थीटा इज वेरी इंपॉर्टेंट, अगर जहाँ पे थीटा नहीं पता होगा, यू कैन नॉट आइडेंटिफाई व्हाट इज परपेंडिकुलर, व्हाट इज बेस एंड व्हाट इज हाइपोटेनस, वी कैन नॉट आइडेंटिफाई अगर हमारे पास थीटा नहीं पता। सो ऑलवेज थिंक फ्रॉम द थीटास परस्पेक्टिव, कि कहाँ पे थीटा है उसी हिसाब से हमारा बेस होगा, उस हिसाब से हमारा परपेंडिकुलर होगा, उसी हिसाब से हमारा हाइपोटेनस होगा, ठीक है।
And also now we have learned primary 3 फ्रॉम पंडित बद्री प्रसाद. जो हमारे प्राइमरी 3 रेशियोज है, वी ऑल्सो लर्न इट. ठीक है, और जो उनका रेसिप्रोकल है वो हमें पता है क्या क्या है. दैट इज कॉसेक, कॉसेक एंड कॉट. ठीक है, ये याद रखना है, बहुत अच्छा शॉर्टकट है. रिमेंबर दिस, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले. ठीक है, अब कोई गिव, अगर हमें कोई भी एक रेशियो दिया जाता है, ठीक है, तो हमने क्वेश्चन जैसे सॉल्व किया है ना, उसी हिसाब से करना, कोई उसमें चेंज मत करना. जैसे हमने क्वेश्चन किया है, डू इट लाइक दैट ओनली. ठीक है, उसमें हमारे पास 2, हमेशा जो क्वेश्चन होगा उसमें हमारे पास 2 वैल्यू निकल जाएगी. ठीक है, बट उसको हमेशा वही सटीक वैल्यू मत ले लेना, उसमें हमें के से मल्टीप्लाई करना हमेशा, बिकॉज देयर इज ऑलवेज अ कांस्टेंट टर्म विच इज मल्टीप्लाइड इनटू अ रेशियो. ठीक है, बिकॉज वो कट जाता है ना जब हम रेशियो लिखते हैं, तो जो हमारा कॉमन टर्म होता है, जो कॉमन नंबर होता है, और फ्रॉम बोथ द नंबर्स व्हाट cancels out, right? It cancel out. So basically what we have to do, whatever we are writing, we will write it in the way of k into something, constant into our perpendicular जो height value होगी. ठीक है, so write like this and use Pythagoras to find the third side. ठीक है, and always verify through p square is plus b square is equals to h square. It means hypotenuse का square is equals to perpendicular का square plus base का square. तो ये हमारा सारा क्या था, this is our summary of what we have learned in this video. Now moving on to the next one. Now these are some practice questions, so pause the video, try to do the questions on your own and leave the answers in comment. और अगर कुछ सॉल्व वाला आंसर है, डेरिवेशन वाला सा कुछ आंसर है, वो मुझे टेलीग्राम पे भेज दो. ठीक है, and you all know where is the telegram, where is the link of telegram in the description itself. So go to the telegram channel because every day we are posting a daily practice paper of each video. So do it, फ्री में मिल रही है. ठीक है, एक पेड वर्जन भी है, तो उसको भी चेकआउट करो. अगर किसी को और प्रैक्टिस करनी है, गो फॉर दैट. ठीक है, सो पॉज करो वीडियो एंड ट्राई टू डू दिस क्वेश्चन ऑन एंड ऑन एंड सेंड द आंसर्स ऑन कमेंट और ऑन टेलीग्राम चैनल. So I hope you guys enjoyed this video. So what you guys have learned, 6 ratios, 2 families, 3 originals, 3 flips, you got them now. And you have the secret weapon, express sides as multiple of k, use Pythagoras, cancel k, it works every time. So in the next video is where things get really interesting. We are going to build the trigonometric table from scratch using a pattern so beautiful that you will never need to memorize it by rote again. You don't have to mug up the things again. We are going to make it from scratch. So drop a comment which of the 6 ratio still feels slippery. I will address them all. See you in the video 3. So keep practicing. Thank you all. Subscribe to the channel and stay tuned for this video 3. पूरा playlist देखना. You're going to fall in love with the trigonometry because trigonometry is a subject which comes in your बहुत सारी चीज़ों में यूज होता है ये ट्रिग्नोमेट्री. 11th स्टैंडर्ड में भी तुम्हारी ट्रिग्नोमेट्री आ जाएगी. द रेशियोज वट एवर यू आर गोइंग टू लर्न हेयर विल बी हेल्पिंग यू आउट इन द क्लास 11th. सब वापस रिवाइज करना पड़ेगा. सो आई एम टीचिंग यू ट्रिग्नोमेट्री इन द वे दैट यू डोंट हैव टू मेमोराइज इट. ओके, सो मीट यू इन द नेक्स्ट वन. बाय.